जैसे कि आपको बता रहे हैं पिताजी का और शमीर खां साहब का, आमिर खां के जो फादर, हाँ, इनकी मुलाकात यहाँ पर महाराज ये अपने सिंधिया साहब थे ना, अपने इंदौर के महाराज होलकर, तो उनके जो थे ना अपने होलकर साहब के, जो इनके तकोजी राव थे ना, तो इस जमाने में उनको तकोजी राव को बहुत संगीत का बहुत ज्यादा ये था। गवैये आते जाते थे उनके जमाने में, सब फैयाज खां वगैरह ये सब गवैये आना। रजवली खां साहब भी बहुत चक्कर काटे वहां पर, रहते तो पास में थे ना वहाँ। तो वहां से ये मेघे साहब ने इनको बुलाया, इनके फादर को, शमीर खां साहब। तो यहाँ पर कुछ वर्ष रहे, तो उसमें गोविंदराव इलायची, पिताजी, ये सब वहाँ थे। तो कई वर्ष इनका साथ संगत रहा। तो जो पिताजी के ढंग गायकी थे वो तो संगत करने वाले को तो ये हो ही जाता है ना। तो आमिर खां साहब की जो गायकी थी मेवाती घराने में काफी उन्होंने किया। फिर उनका खुद दिमाग जो था ना, वो चौमुखा दिमाग था, क्योंकि वो तो गवैये के तो बेटे थे नहीं। जय माता दे तज दे, ये भी है, वो भी खानदानी गाते थे। और ताने के जो कुछ रजब अली खां साहब के भी लिए उन्होंने, जैसे कि मिसाल के तौर पर रजब अली खां साहब कैसे बलते थे, ये उनके फिर थे ऐसे भी जाते हैं। तो वो ये सब रजब अली खां साहब के भी लिए उन्होंने। तो रजब अली खां साहब के हमारे में घराना मिलता है, वो मेवाती घराने के नहीं, वो उस पुराने घराने से। हाँ, तो मेवाती घराना तो अभी इधर नया समझे। हमको तो नया क्यों, हमने तो जिंदगी में अभी सुना कि मेवाती घराना, क्यों इन्होंने कहा। बाकी हमको तो ये घरानों का पता ही नहीं था, खाली वही कव्वाल बच्चे का हिसाब से पता चला था। वो जमाने में वो नाम लेते थे। आपके पिताजी ने तालीम दी ना घरों की, तो वो पिताजी का एक हमारी बंदिश है, तोर के तैनु
अवलिया पेर पैगंबर जाए, अवलिया पेर पैगंबर जाए, अली नबी को रुतब पाए, हसन हुसैन दो प्यारे जिनके मुझको दे जो ईमान, तेरो अल्लाह मेहरबान, तेरो अल्लाह सारे गरे गम बम गरे गम बदनि धनि सरे धनि धनि द सरे धनि द गरे धनि रे धनि द साले द बम गरे अल्लाह मेहरबान सगमा धनि द गरे धनि द बम गम नि द बम गरे धनि धनि द म गम गरे द अल्लाह मेहरबान गम धनि धनि रे धनि द बम गरे द गम धनि धनि सगमा धनि धनि द गम गरे धनि रे सा मेरो अल्लाह मेहरबान गरे मगर धनि रे धनि द गरे मगर धनि रे धनि द धनि द बम गरे गम बम गरे धनि सा सगमा धनि द गरे धनि द बम गरे धनि द गम धनि 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 द बम गरे द मेरो अल्लाह मेहरबान धनि रे धनि द बम गरे द मेरो अल्लाह मेहरबान अल्लाह मेहरबान।
गरे गम
गरे गम बम गरे गम गरे गरे धनि रे धनि धनि रे गम बनि धरे गरे धनि रे धनि धनि रे धरे धनि रे धनि धनि द बम बनि धनि द बद म बम गम गरे गम बद बम गरे धालु गेली गो चाचा जी से कब सीखे? फिर क्या था, पिताजी से मैं तो सीखता ही था गाना। तो मैं अपने हरियाणा में रह गया। तो हरियाणा में हमारे पास एक घोड़ी ऐसी थी कि उस पर कोई चढ़ता नहीं था। असवार से बड़ा, क्यों, जोधपुर महाराज की घोड़ी थी वो। तो वो किसी को चढ़ने नहीं देती, तो उसकी जबान कटी हुई थी। जो जितने असवार थे ना, तो कांटे की लगाम लगा लगा के उसकी आधी जबान ही कटी हुई थी। तो वो घोड़ी किसी को चढ़ाती नहीं थी, लेकिन खूबसूरत ऐसी थी कि मैं उस घोड़ी पर आशिक हो गया। अगर घोड़ी हो तो ऐसी हो। तो वो चलती थी तो बड़ी खूबसूरत थी, ऊंची पूरी घोड़ी थी। तो जिसको पानी पिलाने जाता था ना उसका घर का तालाब पर, तो मैं उसके साथ जाता था और वापस ही आता था, खाली उसकी चाल और उसकी खूबसूरती देख के। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि ये घोड़ी मेरे को चाहिए। तो मेरा दादा एकदम, जो ग्रैंडफादर थे ना, एकदम गुस्सा आएगा, साले मर जाएगा, ये क्या कर रहा है, वो घोड़ी मांगता है। मैं बोला मैं तो खाऊंगा नहीं, अन्य नहीं खाऊंगा, वो घोड़ी नहीं आएगी जब तक। तो मेरी माँ ने कहा कि बोले तू उसके ऊपर चढ़ेगा नहीं, खाली यहाँ रहेगी। कहे तो वो गई। तो उसने कहा कि उसका नाम ठाकरा जी था, ठाकरा जी यहाँ। तो बोले वो भाभी जी बोलो क्या कि वो लड़का ये घोड़ी मांगते हैं। कहे भाभी ले जाओ, लेंगे तुम्हारे घर में खड़ी रहेगी, खाली खाना खाएगी, मौज करेगी, और ये किसी काम की तो है नहीं। वो कुछ भी हो, वो लड़का खाना नहीं खाता है बेटा। तो बोले ले जाओ। तो बोले इसके पैसे क्या देने होंगे। तुम भाभी जो तुम्हारी इच्छा है वो दे दो, तुम क्या देना चाहती हो वो दे दो, समझे। हमारे तो कुछ काम की नहीं, इसको ड्यूटी और भी जाना पड़ता है, पानी पिलाना खिलाना, ये करना और करना। आज तुम ले जाते तो ले जाओ। तो उस घोड़ी को हम 500 रुपए में लेके आ गए। ये मैं जब थे 10-11 साल का था, उस टाइम की बात है। वो घोड़ी दे दी मुझे। तो हमारे पास एक दूसरी घोड़ी थी, तो वो घास वास लाने जाते थे ना 2-4 लड़के, तो उनको साथ ले जाता था। वो लड़के घास वास काटते थे और मैं बैठा रहता था। तो हमारे एक दादाजी थे, उनकी गायें थी, तो वो अपनी गायों के लिए भी घास वास काट के ले जाते थे। तो मुझे बोलते थे कहा क्या घोड़ी है और क्या असवार है, लेकिन ये असवार नहीं, ये सईस है। क्या है? सईस मालिश करने वाला घोड़े को, ये सईस है। मैं सईस कैसे? अरे इतनी खूबसूरत घोड़ी के तू खाली घास खिलाता है, इस पर चढ़े जब तो सवार है, नहीं तो तू तो सईस है। मैं अब भी मैं चढ़ता हूँ। इतना सुनना ही था कि मेरा दादा ने जल्दी घास लपेट के, जल्दी ये साले गिरा के कहीं मार डालेगी तो तेरे पर नाम लग जाएगा। तो भागा हमारे दादाजी, वो रिश्ते में दादाजी। अब वो घोड़ी पर जैसे चढ़ा, और घोड़ी तो हवा की माफिक बातें करने लगी। तो एक खेत था, तो उसमें वो ट्रैक्टर से जमीन तो नहीं करते, वो उस डे में बैलों का था, तो खुदी हुई थी खूब। तो घोड़ी के इतने पैर जानने लगे, तो भागते भागते राशि ने तारे घोड़ी। तो मैंने जैसे उसकी लगाम पर को खींचती उसने एक छलांग मारी, उसी में से छलांग मारी। तो लगाम खींचने से छलांग मारी। देखो मेरा ब्रेन क्या चल रहा है। तो जैसे थोड़ी और आगे मैं उसको बस बेटा करते ही
रख गई। अरे मैं बोला ये तो ठीक है। फिर मैंने उसकी गर्दन पर यूं हाथ लगाया तो घूम गई और फिर उसको दौड़ा थोड़ा दौड़ती बस बेटा के फिर रुक गई। अरे मैं बोला इसको तेरे को तो इसको तो गेर वेर सब मिल गया, इसको तो खाली बस बेटा करने से रुकती है, लगाम को हाथ लगाने से ये चिढ़ती तो थोड़ी सी लगाम ऐसे रखता था और उसको दौड़ाता था, बस बेटा करता। तो अब मैं उसको क्या कहता, यहाँ से लेके इतना बड़ा एक बहुत बड़ा नाला था, अंदर बहुत बड़ा खड्डा था, घोड़ी भागती हुई आती थी, वहां से कूद के इधर जाती थी। तो एक दिन दादा ने मेरे देखा, अरे घोड़ी को कूदा, अगर गिर गया तो साला मर ही जाएगा। तो मेरी तारीफ करे, वाह रे बेटा वाह, कितना है इधर क्या बात है, बोले कितना अच्छा घोड़ी कूदाता है। समझे, आज बेटा तेरे को कम से कम शाबाशी दूं, शाबाश। इधर पास में बुला के मेरे बाल तो लिए पकड़ और जूता निकाला उन्होंने शाबाशी के लिए दे तड़ा। अरे साले तेरा बाप का लेटर आएगा, कह देगा वो लड़का घोड़ी के ऊपर कूद के खड्डे में गिर के मर गया तो उसका जवाबदार कौन होगा? मैं हूँगा। बोले तुम क्या कर रहे थे? समझे? तो मैं बोला अब मैं नहीं ऐसा कूदाऊंगा। अच्छा अंदर से नहीं कूदेगा? नहीं तो हाँ। फिर मैंने तो उस घोड़ी के उसके चक्कर के अंदर मैं वो वहां पर खेलता रहा। तो कितने एक 6 महीने मेरे बर्बाद गए। तो 6 महीने में पिताजी का हैदराबाद से लेटर आता है, हमारे चचा का प्रताप भाई है, तो उसको आते हुए लेके आना और उसको गाना सिखाना, ऐसे उसको सिखाना ताकि मैं तेरे पर खुश हूँ। समझे? तो इनका भाइयों का ऐसा प्यार था, ऐसा हुक्म मानते थे कि जैसे शाही हुक्म हो गया। अब वो मेरे पीछे ऐसे पड़े कि सुबह होते ही फिर शाम को होते ही रियाज करवाना, उनको दूसरे काम को भाई का डर। तो मैं गया तो वहाँ पर, जब वहाँ पर पहुँच गया मैं, बचपन में तो मेरे को उन पिताजी ने खूब ही सिखाया था, खूब तालीम दिया था। आपकी चाचा जी का नाम भी कहिए। पंडित ज्योतिराम जी मेरे चाचा का नाम, पंडित मोतीराम जी मेरे पिताजी का नाम। चाचा जी ने आपको तालीम दी? चाचा जी ने तालीम दी। तो चाचा जी के सरगमों के जो अंग थे, मैंने बताया ना, वो बाजा भी ऐसे ही बजाते थे और खुद भी सरगम ऐसे कहते थे कि बस वो सोचते नहीं थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुंह से निकल गया। जैसे हम भी कहाँ सोचते हैं, कुछ भी जो मुंह से सा तो वो सा है ही, गए तो गए, निकल गया वो गए है ही, ऐसे वो एक ऑटोमेटिक मशीन हो जाती है अंदर। तो ऐसे सरगम वरगम मेरे को सब याद करने के बाद में जब हैदराबाद गए तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो फिर रायगढ़ महाराज यहाँ में तो दरबार का गवैया था। तो ये जगदीश प्रसाद के जो फादर थे बद्री प्रसाद, ये हारमोनियम बजाते थे। अच्छा, हारमोनियम बजाते थे। वो आपके कौन लगते थे? वो मेरे साड़ू थे, मेरी अच्छा। बड़ी साली के हस्बैंड थे, सगी साली। तो ये आ गए थे। तो मैंने राजा से रिक्वेस्ट किया कि महाराज ये बहुत अच्छा बाजा बजाते हैं, आपके ये जितने नाचने वाले उनके साथ में लहरा भी बजा सकते हैं, हमारे साथ में संगत भी कर सकते हैं, तो इनको रख लिया जाए। तो महाराज ने रख लिया। इनको रख लिया जाए। तो ये जगदीश तो बहुत ही छोटा सा था उस टाइम में। तो जैसे बड़ा होने लगा तो इसका बाप तो बाजा तो बजाता था, तो इसको थोड़ा सरगम का सारेगम करवाता था। तो एक दिन मैं उधर से जा रहा था तो मेरे पंडित जी, एक बात सुनिए, क्या ये लड़की को आप थोड़ा रास्ता बता दें तो ये इसका कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके पास भेजूँ। अरे वो ये हमारे बच्चा है, वो इसको क्या कोई दूसरी बात है कि भेज दो। ये आने लगा। तो उस जमाने में क्या था कि मेरा था दिमाग जो था ना, तो पिताजी का जैसा दिमाग था, जरा पिटाई कर देता था। आपको भी पिटते नहीं, उस जमाने में था मेरा ऐसा दिमाग, थोड़ा सा गलती करता था तो एक आध तो लगा ही देता था। लेकिन इसके माँ बाप जो थे तो चूं भी नहीं बोलते थे। हाँ, सुलक्षणा को पीट दी। वो बड़ा लड़के को तबला सिखा, उसको भी पीट दिया। मतलब ऐसा था, होता है ताकि वो बच्चे को डर रहे। ये विद्या जो है 3 बात से आती है, या तो एक आत्मा सा उसका इतना प्यार हो कि दुनिया कुछ नहीं चाहिए लेकिन संगीत चाहिए, ये आत्मा से प्यार हो तो गाना सीख सकता है। नहीं तो उसको तो पता ही नहीं गाना चीज क्या है, हम गाना सिखा रहे हैं तो हमारा डर उसको ऐसा चाहिए कि भूत के वहां करे, बाप रे वो आ जाएगा तो नहीं जाने क्या करेगा, तो गाना आता है। और या फिर गाना आया ना जाए, खूब पैसा है, रात दिन सुन रहे हैं, जैसे रायगढ़ महाराज, उनको कौन कुछ क्या कहेगा, लेकिन वो जब वो तबला बजाते थे तो 2 आदमी पकड़ते थे बाएं को एक तबला पकड़ता था, एक
बायों को यूं पकड़ के रखते थे और वो फिर तबला शुरू होते थे तो तबले कांपते थे और फिर आखिरी में यूं जब धा मारते थे तो लोग हा सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, सब लोग खड़े हो के भाभा देते थे। तो यूं देखते थे, कहते हो कैसा बजाया। फिर जगदीश को सिखाया, तो जगदीश को सिखाना शुरू कर दिया। तो ये गाता गया तो इसको खूब रियाज किया तो अच्छा गाने लगा। लेकिन मैंने इसको विलंबित में कैसा गाते ये नहीं, थोड़ा लाइट ठुमरी उमरी इसको वो नजाकत वाला गाना सिखा दिया। तो फिर वो ख्याल वाल गाता था, लेकिन वो ये रास्ते नहीं बताया कि ऐसे व्रत करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं बताया। थोड़ा थोड़ा गाने, फिर और क्या हमको टाइम भी कहाँ मिलता था, हमें तो राजा के पास बैठते, थोड़ा थोड़ा बता देता था। लेकिन वो लाइट अच्छा गाने लगा, ठुमरी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, तो इसी बात से तो उसने गुलाम अली खान साहब का नाम लिया। हाँ, बोले कि मैं तो गुलाम अली खान साहब का शागिर्द हो गया मौसा जी, और मेरे को बहुत प्यार करते हैं, अपने इससे मनोहर से भी ज्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और हम जो मैं आपको बताया था ना कि वो तान मोहन में हमको ले गया था, अरे यहाँ क्या बैठे चलो, और उसी दिन ये आके मेरे को कहानी गुलाम अली खान साहब को मिलने गए। हाँ, मिलने ही नहीं गए, यूँ हम ऐसे निकल गए तो तान मोहन ले गया कि जरा इधर देखे कौन है। तो ऊपर माड़ी पर चढ़े तो खान साहब बैठे आगे, एक ताइफ का करता वो गुलाम अली खान साहब बैठे थे। हाँ, तो वो तान मोहन क्या तामना की गलो, हाँ जी गुलाम जी साथ आड़े अच्छे, तो वो पंजाबी बोलता अच्छा तान मोहन, क्यों वहाँ पर रहा हुआ उधर काफी। अशरफ अली खान साहब का शागिर्द है वो, लेकिन आया उसको कुछ भी नहीं, लेकिन वो तो उसकी तकदीर की बात है। लेकिन दीवाना आदमी था। हाँ, लेकिन अभी है ना, है यहीं पड़ा हुआ है। तो वो उसको बताऊंगा तो वो ठीक बोलेगा, ये इस बात का गवाह है वो। तो ले गए तो खान साहब क्या पूछते हैं कि ये कौन है, जगदीश को पूछ गए। अब हमको 1 घंटे पहले ही तो उसने बताया था कि मैं शागिर्द हो गया और मेरे को बहुत प्यार करते रहे, वही खुद ही पूछ रहे हैं उसको कि ये कौन है। तो ये कौन है, तो मेरे को गुस्सा है कि मैं बोला खान साहब ये आपका कुत्ता है जिसको आपने रोटी नहीं डाली कभी, फिर भी सारा दुम हिलाता है। तो उसको बाहर आके जगदीश ने तान मान को बोले, तेरे को जब ऐसा मैं यहाँ तो मेरे को पहले से बोलना चाहिए था। तो तान बोले कि मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, जब मैं तेरे को पहले से बोल के सब काम करूँ। वो तो ऐसा उज्जट आदमी है ना, मेरी मर्जी है, हम घूमने निकले किसी के यहाँ चले जाए, तू यहाँ नहीं जा सकता, तो तेरे को ऐसे क्या हो गया, तो तेरे को खान साहब नहीं जानते तो पूछेगी इसको, उसको तो मालूम नहीं था कि इन्होंने ऐसी कहानी सुना रखी इसने है। तो मैं बोला भैया गलती तो तेरी है, तेरे को झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी, तू मेरे सामने कहता है कि मैं खान साहब का शागिर्द बनना चाहता हूँ, तो हम तेरी रिकमेंड भी करते खान साहब इसको शागिर्द बनाइए, खुद कह देते। तू शागिर्द हुआ नहीं, अपने दिल से ही अपने कहने लगा कि भाई मैं शागिर्द हो गया, तू न तो रिकॉर्ड सुन के न जाने क्या क्या करता होगा है। और मेरे को बोलना चाहिए था ना कि भाई मैं खान साहब को फॉलो करता हूँ, अगर मेरे को खान साहब का आप शागिर्द बना दें तो आपकी बड़ी, तो मैंने खुद ही कह दिया मुझे कौन सी तेरी कमाई खानी थी। ये भाई साहब को तो चले गए, जब अपने भाभी को लाने गए थे तो 9 साल के बाद आए, तो जसराज को तबला सिखाया और कहा, तो ये भाई साहब फिर लेके चले गए जसराज को तो यहाँ साणंद में आ गए मणिराम जी। हाँ, फिर इनकी मेरी भी जसराज जब 21 साल का हो गया तब मुलाकात हो गई। 10 साल का जसराज गया, 21 साल की उम्र में आए, तो कितने साल हो गए? 11 साल हो गया। 11 साल तबला बजा। हाँ, 11 नहीं 21 साल का हो गया, 21 साल तक के तबला ही बजाता रहा और फिर भी बजाता रहा जसराज। तो इसका जसराज का क्या, कहीं पंजाब में ये भाई साहब का कोई प्रोग्राम था तो इसको वहाँ चटाई बिछा दिया, इनके लिए तख्त वक्त गादी वादी लिखा के बिछाए। तो ये बोला कि मेरे को इतना नीचे क्यों भेजेगा, अरे तबलिये को कौन बराबर गवई के बराबर बैठ सकता है क्या, वो तो वहाँ नीचे ही बैठता है, बोले हमारे यहाँ पंजाब की बात है। तो इसको बहुत बुरा लगा, बोले चमड़ा पीटता है, गवैये के बराबर बैठना चाहता है, किसी ने कह दिया। तो उसको बात लग गई, तो कलकत्ते में आके और बोला आपके पैर पड़े कि मैं गाना सीखना चाहता, मुझे गाना सीखना चाहता है। मैं बोला मैं तो तेरे को पहले ही बोला था गाना सीखना, तू ही बोला था कि मुझे तबला सीखना है। वो तबला किन से सीखे? मेरे से ही। हाँ। मैंने सिखाया तबला। मेरे चचा तबला भी बहुत अच्छा बजाते थे, तबला